प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आराम से एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक चलने वाले हैं। मुझे यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, जैसे कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूं 20 रुपए, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मैं मान लेता हूं यहां पर 25 रुपए। ध्यान से समझना सभी बच्चे, मैंने कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रम मूल्य कितना माना है 20 रुपए, और यहां से सेलिंग प्राइस मैंने कितना माना है, तो आपका रिप्लाई आएगा 25 रुपए। ठीक है, अब मैं आपसे यहां पर यह पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, कि मुझे आप यहां से यह बता दो कि प्रॉफिट कितना होगा। तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप लोग 20 रुपए के आर्टिकल को 25 रुपए में बेच रहे हैं तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। मैं पूछता हूं कैसे आप लोगों ने निकाला, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट के लिए हम क्या किए हैं, एसपी में से हमने सीपी को माइनस किया है, राइट। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि एसपी माइनस के सीपी। ओके, अच्छा, यहां से अगर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, ठीक है, क्या पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं इसका एसपी यानी कि जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रम मूल्य है, और सेलिंग प्राइस अगर मैं यहां पर 15 रुपए ले लेता हूं, ठीक है, जैसे कोई वस्तु आप लोग यहां पर 20 रुपए की खरीद के लाए, अच्छी नहीं लगी और आपने उसको 15 रुपए में बेच दिया, तो मुझे एक बात बताओ प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आपका रिप्लाई आएगा लॉस होगा। मैं आपसे पूछता हूं लॉस कैसे हुआ, कैसे निकाला, सो आपका रिप्लाई आएगा कि हमने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दिए। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से किसको माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस को। उसके बाद में अगर आपको यहां से प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100, और अगर आपको लॉस परसेंटेज चाहिए तो यहां पर लॉस परसेंटेज अपॉन में सीपी और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। सिंपल सा है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए या फिर लॉस चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, क्रम मूल्य पे हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहां से प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और लॉस परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक जो और मेथड है और वो इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, यहां पर एक जो मेथड है वो ये है कि आपको यहां पर कॉस्ट प्राइस देगा और प्रॉफिट परसेंटेज देगा, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस देगा, क्रम मूल्य देगा, और आपको यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो यहां से आपसे सीपी पूछेगा, तो सीपी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस, सॉरी एसपी पूछा जाएगा, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट देके आपसे क्या पूछा जाएगा, एसपी। ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा, सीपी इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभार आपसे एस से भी पूछ सकता है, ध्यान रखना कैसे पूछ सकता है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पर आपको एमपी देगा, कुछ भी रुपए मान लो, और यहां से आपको डिस्काउंट परसेंटेज देगा। ठीक है, और यहां से आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यहां पर भी एसपी पूछा जाएगा। अब बताओ एसपी कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एमपी इनटू में डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है, पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं आपसे क्या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि मैं यहां से सीपी बराबर जो होता है, ठीक है, या फिर यूं कहे सीपी इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, और फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। और यहां से क्या है, एमपी इंटू 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने रिजल्ट डायरेक्ट याद किया होगा ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये दोनों बराबर है,
ठीक है, इससे भी सीपी निकाला जा रहा है और ये भी सीपी की वैल्यू है, तो हम लोग यहां से बराबर निकालने के लिए 100 से 100 कर जाएगा और सीपी बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, सीपी बराबर आप लोग लिख सकते हो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और यहां से एमपी बराबर क्या लिख सकते हो, सो एमपी बराबर आप लोग लिख सकते हो 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, डायरेक्ट ये रिजल्ट आप लोगों ने याद किया होगा, ठीक है। चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो कितने पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, 1 मिनट, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश की है। उसके बाद में मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कॉस्ट प्राइस देखे, यहां पर कॉस्ट प्राइस देगा और प्रॉफिट परसेंटेज देगा, वहां से आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा और यहां से आपको मार्क प्राइस देगा, डिस्काउंट परसेंटेज देगा और आपसे क्या पूछा जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, ये भी सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लिया। क्या याद कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज और जो मार्क प्राइस होता है वो 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन में चाहता हूं कि सभी बच्चे आंसर दे। अब आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है, खुद से सोल्व करो और आंसर दो। ये वाला जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 27 से 2024 और शिफ्ट कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज द सेम इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 20% देन वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे है 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य किसके बराबर है, एन इंटू एस पी के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहां से सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। सीपी तो कितना हो जाएगा यहां पर एन और एसपी कितना हो जाएगा यहां से 36, ठीक है। अब आपके पास में यहां पर सीपी का भी रेशियो आ गया है और एसपी का भी रेशियो आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कह रहा है प्रॉफिट कितना है 20%। अगर प्रॉफिट 20% है और आप सभी जानते हैं 20% जो होता है वो कितना होता है 1/5, यानी कि सीपी और एसपी पोस्ट प्राइस कितना है 5 है, एक का प्रॉफिट तो कितने में बेचेगा 6 में। मुझे एक बात बताओ, यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 36, यहां पर सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 6 है, तो ये जो 6 है ये किसकी वैल्यू है 36 की, यानी कि कितने टाइम्स है इसका 6 टाइम्स, तो यहां से ये भी इसका 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, सो हो जाएगा आपका 30। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चों का आंसर आ चुका है क्या, मुझे बताने की समझाने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे अगर ये ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 36, यहां पर सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 6 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे कॉस्ट प्राइस के लिए, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 5 है। यहां से भी आप लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है किसी भी चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से समझो और पढ़ो। कह रहा है कि आरव ओन से वॉच वर्थ 10,000, इस सेल इट टू क्या नाम है इसका, भाविन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% आफ्टर सम डेज
भाविन सेल्स इट बैक टू आरव एट 15% लॉस, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फेस्ड बाय आरव। ठीक है, आरव के पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी थी, ठीक है, वह इसे 15% लाभ पर भाविन को बेच देता है और कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरव को बेचता है। आपसे पूछा गया आरव को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। चलिए बताने की कोशिश करो और आंसर दो। अभी मैंने आपको सिखा के आया हूं ना कि कॉस्ट प्राइस देगा और प्रॉफिट परसेंटेज देगा और क्या पूछा जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पर ये ए है और मैं मान लेता हूं इसको बी है। ठीक है, ये आरव है और ये कौन है, भाविन है। आरव ये 10,000 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेच रहा है, आप कहेंगे 15% प्रॉफिट, और 15% प्रॉफिट 10,000 का 15% कितना हो जाएगा, 1500, और कितने में बेच देगा ये, 11,500 रुपए में बेच देगा। ठीक है, चलिए योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड योगेश। उसके बाद में ये कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो 11,500 रुपए में उसने खरीदा है, किसने, ये भाविन का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और यहां पर ये आरव का ये सेलिंग प्राइस होगा। ये भाविन कह रहा है कुछ दिन के बाद भाविन इसे 15% हानि पर बेच देता है, यानी कि ये 115 इंटू कितना हो जाएगा, यहां पर 15% हानि पर बेच रहा है, यानी कि कितने पर बेचेगा, 85 पर, और अपॉन में 100। ठीक है, सो यहां से सोल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, 17,585, और यहां से 20 पंजे 100। ठीक है, वापस 5 से काट दो, यहां पर 23, और यहां से कितना जाएगा, 5 से 4 टाइम्स, 23 इंटू 17 जब आप लोग करोगे तो यहां से आ जाएगा आपका 9775। ठीक है, क्योंकि यहां पर 00 हो रहा है, 11,500 है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या पूछ रहे योगेश। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताएंगे, यहां पर ये जो भावेश है इसने 11,500 रुपए में, ये से समझो भावेश के स्थान पर आप ही हो, 11,500 रुपए में खरीद रहे हो और 9,775 रुपए में आप लोग इसको बेच रहे हो। ठीक है, 11,500 में, 11,500 रुपए में खरीद के 9,775 रुपए में अगर बेच रहे हो तो यहां पर जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 11,500 में से हम लोग 9,775 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, ये 10 में से, यानी 75, 100 में से जाएगा तो ये 25। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा, 7, और ये बचेगा 1। ये किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे 10,000 की, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहां पर 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां से लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, अच्छा अराउंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, 1725, हाँ ठीक है। तो देखो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, सो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा यहां से 1, 2, 1, 2, और यहां से ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 17.25% प्रॉफिट आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 17.25% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। से देखो मैं इस क्वेश्चन को वापस समझा रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को समझ नहीं आया। देखो आरव है, उसके पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी थी, उसने बी को बेच दिया है 15% प्रॉफिट पर। इसका 10,000 का 15% जब आप लोग ऐड करोगे तो 15% होता है 1,500, तो बेचेगा कितना,
11,500 रुपए का। अब ये जो भावेश है वापस आरव को बेचता है और आरव को कितने परसेंट पर? माइनस के 15% पर, ठीक है, 15% हानि पर। तो 15% प्रॉफिट पर जब बेचेगा तो इसके पास जो आर्टिकल यानी कि जो घड़ी आएगी वो कितने की आएगी? 9,775 रुपए की आएगी, ठीक है। पहले उसके पास 10,000 रुपए की घड़ी थी, अब वही घड़ी 9,775 रुपए में उसके पास आई है, तो उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पता नहीं कहां चले जाते हैं सभी, ध्यान से समझो। देखो ये मर्चेंट बोट टू वॉच, ठीक है, एक व्यापारी ने 9,000 रुपए में प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी, ठीक है, 9,000 प्रत्येक, ठीक है, 9,000 और प्रत्येक 9,000, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 18,000, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। उसने एक घड़ी को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि 9,000 की घड़ी थी, उसको 10% हानि पर, तो 10% की हानि पर यानी कि 90 में बेचेगा और कितने में बेच देगा? 8,100 रुपए में बेच देगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? उसके बाद में कह रहा है कि यहां पर कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ अर्जित करने के लिए वापस, यानी कि कुल मिलाकर, यानी कि दोनों घड़ियों को कितने में बेच रहा है वो? 18% प्रॉफिट पर, और दोनों घड़ियों का जो यहां पर कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? आप कहेंगे 18,000, ठीक है, कितना है? 18,000, और 18,000 का 18% प्रॉफिट, तो 18% प्रॉफिट यहां पर हम लोग लिख लेंगे 118, या फिर आप एक काम करो 18% ही निकाल लो, तो आप कहेंगे 18% जो होगा वो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 18 324, यानी कि 3,240 रुपए तो प्रॉफिट आ जाएगा, और आर्टिकल कितना का? 18,000 का, ठीक है, यानी कि टोटल कितने का बेचेगा? 2, 1 और 2, 21,240 रुपए का बेचेगा, अगर दोनों वस्तुओं को बेचता है, दोनों घड़ियों को बेचता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? दूसरी घड़ी की कीमत आपको बतानी है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 21,240 में से 8,100 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? यहां से 1, और ठीक है, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 3, और यहां से 1, सो आंसर कौन सा आ जाएगा? यहां से सी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो यहां से आप एक समझ सकते थे, क्या समझ सकते थे? आपको पता है ये 18,000 का 18% जब हम निकालेंगे तो 324 यानी कि 3,240 आएगा, और 3,240 में से यानी कि ऐड करने पर हम लोग, ठीक है, 18,000 में ऐड करेंगे तो लास्ट में 40 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया था। 40 में से ही हमें यहाँ पर ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट डिजिट 40 तो आएगी आएगी, 40 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस तरह से आप लोग आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बच्चे। बताने की कोशिश करो। देखिएगा, ध्यान से समझो। एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे हैं, ठीक है, वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1,400 रुपए में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 1,400 है
ये किसकी वैल्यू है, 30% प्रॉफिट की, यानी 130 की वैल्यू है। ठीक है, ये जो 1400 है ये किसकी वैल्यू है, 130 की, और आपको यहां से 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 यानी कि 10, 130 आ जाएगा, फिर 13 7 91, ठीक है, फिर 13 6 के 78, फिर 13 नाम 117। ये क्या आया है इसका, ये इसका सेलिंग प्राइस आया है। ठीक है, ये इसका क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया है। ओके, और यहां से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस है 700 रुपए, तो यहां पर इसमें से माइनस कर देंगे, 1076 में से 700 जब आप लोग माइनस करोगे तो 300 और कुछ आएगा, यानी कि 377 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा के आया हूं कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट निकालते हैं एसपी में से हम लोग सीपी माइनस करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करके बताओ और आंसर दो। क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 28 से 2024 और शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट है। ठीक है, देखिएगा ध्यान दो, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज आपको निकाल। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जितना आप लोग खरीदोगे उतना ही आपको बेचना पड़ेगा, इस बात से आप लोग एग्री करते हैं, यानी कि जितना आप लोग खरीदते हैं उतना ही आप लोगों को बेचना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट, यानी कि जो आप लोग खरीदेंगे वो वाला आर्टिकल और जो बेचेंगे आर्टिकल वो दोनों बराबर हम लोग रखेंगे। कैसे, देखो ये 50 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है, आप कहेंगे 10 संतरे खरीद रहा है, ठीक है, और बेच रहा कितना है, ये कॉस्ट प्राइस होगा, और यहां से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सो ये 74 रुपए में कितना बेच रहा है, 12 बेच रहा है। ठीक है, अब आप यहां से क्या करोगे, यानी कि जितना आप लोग खरीद रहे हैं उतना ही आपको बेचना पड़ेगा, ध्यान रखना। सो ये 10 और ये 12 दोनों को बराबर कैसे नहीं कर सकते हैं, यदि मैं इसको कितना करता हूं, अगर इसको 20 करता हूं लेकिन इससे ये नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूं, इसका 10 और 12 का एलसीएम लेता हूं 60, तो 60 लेता हूं तो यहां से किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 5 से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 6 से। तो ये वाला आर्टिकल यानी कि इसने कितने संतरे खरीदे थे, 60, और बेच कितना रहा है, तो आपका रिप्लाई आएगा 60। 60 खरीदे हैं, 60 बेचे हैं, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 इंटू 5 ये सीपी और ये आ जाएगा एसपी, कितना आ जाएगा 50 इंटू 6 यानी कि 300, और 74 इंटू जब आप लोग 5 करोगे तो ये आएगा 370। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पर ये पूछा गया है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब मैं आपको यहां भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि आपके एग्जाम पास में है, इस वजह से ध्यान से समझना। आपको ये तो पता है, ठीक है, क्या पता है कि अगर 300 के आर्टिकल को 370 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो फिर ये लॉस परसेंटेज तो हट ही जाएगा, यानी कि हमारे पास चांस है कि 50% तो आंसर सही होगा, है ना। उसके बाद में, और हमें ये भी पता है कि अगर 70 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 70 का, और अब
प्रॉफिट और जो लॉस हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 300 और मल्टीप्लाई 100। अब हमें ये भी पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 70 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब हमारे पास ये 25% भी नहीं आएगा। फिर आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर आ जाएगा, यहां से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। हमें ये भी सोल्व करने की जरूरत, ठीक है आगे बढ़े। यानी कि जितना आप लोग खरीद रहे हैं उतना ही आप लोगों को बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7,400 रुपए की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, वस्तु के कटौती से पूर्व क्रय मूल्य पर 32.5% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचे जाने चाहिए। एसएससी सीपीओ 28 से 2024 और शिफ्ट कौन सी है, फर्स्ट है। आप सभी बच्चे जानते हैं जो 7.5% होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 7.5 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये पॉइंट हटेगा, ये 0, 25 से काट दो 3 बार, 25 से काटोगे 40 बार। ठीक है, तो प्राइस है वो कितनी है, लागत मूल्य में 7.5% की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है यानी कि पहले कितनी थी, पहले प्राइस 40 थी, अब 3 की कमी होने के बाद कितने हो गई है 37। ये बात आपको समझ आ गई। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो से उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां से क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, सो आप कहेंगे 37 से आ जाएगा 40, ये इसका रेशियो है, ध्यान रखना ये रेशियो में। आगे आपको क्या गिवन है, यहां पर ये गिवन है खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलो अधिक खरीद सकता है। मैंने आपको सिखाया था कि कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। पहले जो वो खरीद रहा था वो 37, अब जो खरीद रहा है वो 40, यानी कि कितना कम खरीद रहा है, कितना ज्यादा खरीद रहा है, आप कहेंगे 3। कितना ज्यादा खरीद रहा है 3। 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 15 है, तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 5। 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो कितने आर्टिकल खरीद रहा था स्टार्टिंग में, आप कहेंगे 37, तो यहां से 37 इंटू 5, तो टोटल कितना खरीदेगा, आप कहेंगे 185 केजी खरीदेगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। ठीक है, ये 185 केजी कितने रुपए में खरीद रहा है, 7,400 रुपए में, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा 7,400 अपॉन में 185। ठीक है, इसको हम लोग यहां से सोल्व कर लेते हैं। 39 से ये कितने बार 5 बार, और 39 से ये कितने बार 20। ठीक है, सॉरी 37 से, और यहां से ये कितने टाइम 4 टाइम, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 40 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज आ गया है और ये कॉस्ट प्राइस पर 32.5% प्रॉफिट और चाह रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 40। एसपी कितना आ जाएगा, मैंने आपको अभी सिखा के आया हूं कि सेलिंग प्राइस कैसे देगा, आपको कॉस्ट प्राइस भी देगा और प्रॉफिट परसेंटेज भी देगा, और उसके बाद में क्या पूछेगा आपसे, सेलिंग प्राइस। तो यहां पर कितना आ जाएगा 132.5 और अपॉन में 100। ठीक है, यहां से ये 2 बार 20 से, और यहां से ये 5 बार, 5 से ये कितने टाइम जाएगा 5 दूनी 10, और यहां से 6, यहां से 26, 26 दूनी 52, यानी कि 53 रुपीज पर केजी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए। ठीक है।
ये मैं आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहां पर ये देखो, एक व्यापारी 32% प्रॉफिट लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, ठीक है। एक यहाँ पर आप लोग लिखो सीपी और यहाँ पर लिखो एसपी, कितने पर बेच रहा है, 32% प्रॉफिट पर। तो 32% प्रॉफिट पर यानी कि 100 के आर्टिकल को कितने में बेचेगा, 132 रुपए में, ठीक है। और ये 20% कम तोलता है, इसका मतलब ये है कि 20% कम में खरीद रहा है। 20% कम में खरीद रहा है यानी कि कितने में खरीद रहा है, वो 80 रुपए में खरीद रहा है। बस आप लोगों को इतना ही सोल्व करना था, यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 80 के आर्टिकल को अगर आप लोग 132 रुपए में बेचोगे, ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 52 का। किस पर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, यहां से 80 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। यहां से इसको काटते हैं, ठीक है, या फिर 0 से 0, और ये कितने टाइम, 8 6 के 48, बच गए 4 और 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा, 65% आपका राइट आंसर आएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन से एकदम लेटेस्ट है, एसएससी सीपीओ 28 से 2024 और शिफ्ट कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है और गाड़ी भाड़े पर 100 रुपए खर्च किए, ओके। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% प्रॉफिट पर, शेष माल का आधा हिस्सा 40% प्रॉफिट पर। इसके बाद उसने बेचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% पर बेच दिए। तो 40% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा। एसएससी सीपीओ 28 से 2024, शिफ्ट कौन सा है, थर्ड है, ठीक है। टोटल उसके पास कितने आलू थे, आप कहेंगे 100 किलो आलू थे। कितने आलू थे बेटा, 100 किलो आलू थे, ठीक है। उसमें से कैसे बेचे उसने, ये बोल रहा है 60 केजी आलू 50% प्रॉफिट पर, यानी कि 60 किलो आलू उसने 50% प्रॉफिट पर, और 50% कितना हो जाएगा यहां से। अच्छा, मैं इसको अलग उससे करता हूं, देखो ध्यान से समझना। यहां पर मैं मान लेता हूं केजी में और यहां पर मैं मान लेता हूं रुपीज में, ठीक है, या फिर प्रॉफिट मान लेता हूं, यहां पर प्रॉफिट मान लेता हूं। चलिए, ये कह रहा है कि 60 केजी और 60 केजी आलू किस पर बेच रहा है, ये 50% प्रॉफिट पर। तो 50% प्रॉफिट, 60 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 30 रुपए। उसके बाद में 60 किलो आलू बेच दिया, शेष माल का आधा हिस्सा। अब देखो 60 किलो आलू बेच दिया, 100 किलो आलू थे, शेष कितना बचे, 40, और 40 का भी आधा हिस्सा, 40 का आधा हिस्सा यानी कि कितना, 20, और उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है ये, 40% प्रॉफिट पर। तो 40% प्रॉफिट पर यानी कि 20 का 40% कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद उसने बचे हुए आलू में से आधे, अब मुझे एक बात बताओ, ये 60 और 20 80 हो गए, बचे कितने, 20।
क्योंकि टोटल 100 किलो थे। 20 और 20 में से भी आधे आलू को 25% प्रॉफिट पर, और 20 में से आधे कितना हो जाएगा 10, और इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट पर, यानी कि कितने में बेचेगा, 2.5 में बेचेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं होगा। उसके बाद में कह रहा है कि समग्र, ये कितना हो गया 60, 20, 80, 90, अब बचा कितना 10 किलो, और 10 किलो को हमें नहीं पता, मान लेते हैं उसने x रुपए में बेचा, तो टोटल कितना में बेचा होगा 10x में। ठीक है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट कमा रहा है वो 100 रुपए पर कितने का बेच रहा है, 42% का समग्र लाभ, यानी कि टोटल 100 किलो थे, 100 पर 42% प्रॉफिट, तो कितने का बेचेगा 142 रुपए का। ठीक है, या फिर यूं कहे तो 100 का 42%, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में तो डायरेक्ट वो कर रहे हैं, तो 100 का 42% कितना आ जाएगा 42 रुपए। ठीक है, अब ये सभी ऐड कर लो, यहां से 30 और 8 38, 40.5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10x, बराबर में टोटल कितना है ये 42, माइनस के ये हो जाएगा 40.5, तो x बराबर 10x बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 42 में से 40.5 जाएगा, सो 1.5, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो और आंसर दो। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए रखा, उसने इसे 10% और 20% छूट स्कीम पर बेचा और 25% का लाभ प्राप्त किया, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। यहां से आप क्या करोगे, सीपी और एसपी, ठीक है, सॉरी सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। सो सीपी क्या होता है 100 माइनस के डिस्काउंट। मुझे एक बात बताओ, 10% और 20% का डिस्काउंट है, तो 10% और 20% सक्सेसिव लगा दो, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। कैसे, यहां पर देखो ए प्लस बी माइनस के ए इंटू बी अपॉन 100, तो यहां से कितना आ जाएगा 30, 30 में से 2 जाएगा, यानी कि 28% का डिस्काउंट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100 माइनस के 28, यानी कि 72। और यहां से एमपी क्या होता है मार्क प्राइस, यानी कि 100 प्लस के प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25%, यानी कि 125। ठीक है, आपसे यहां पर जो मार्क प्राइस की वैल्यू है वो 500 दे रखी है, और आपसे क्या पूछा गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये जो 500 है ये किसकी वैल्यू 125 की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए 72 की। ठीक है, तो यहां से ये कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 8, और ये 7 चौके 28, 288, और 288 कौन सा आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर दो और सोल्व करो। देखिए आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, यहां पर आपको गिवन है कि किसी मेज का अंकित मूल्य यह है, यदि दुकानदार 18% छूट प्रदान करता है, यानी कि डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस, मैंने अभी आपको समझाया था कि आपको यहां पर मार्क प्राइस देगा और डिस्काउंट देगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। तो यहां पर सेलिंग प्राइस आप लोग कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस कितना है 5980 है, और इस पर कितना डिस्काउंट है
18%, यानी कि 100 में से 18 जाएगा सो कितना आएगा 82 और अपॉन में 100। ठीक है, तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा और इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 598 इंटू 82, 8 पंजे 40, यानी कि 4904 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4904। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यहां पर सीपी और यहां पर एसपी है। एक वस्तु को उनके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेचेगा 16 रुपए कम में, यानी कि 84 में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है यदि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता। अब 100 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेच रहा है वो 15% प्रॉफिट में, कितने का लाभ कमा रहा है, तो आप कहेंगे 84 से 115, यानी कि कितना हो जाएगा 31। 31 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी है 192.20, यानी कि 192.20 जो है वो 31 की वैल्यू है। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहां से आपसे पूछा गया वस्तु का नया सेलिंग प्राइस, तो नया सेलिंग प्राइस किससे मल्टीप्लाई करेंगे राधे कृष्ण। ठीक है, नया सेलिंग प्राइस कौन सा है ये वाला, तो यहां पर 115 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते हैं भाई। इकतीस छह कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 31 6 जो होता है 31 इंटू जब आप लोग 6 करोगे तो 6 और 36 18, 186 है ना, और फिर कितना बच गया 62, यानी कि ये जो जाएगा वो 6.2 टाइम्स आएगा। ठीक है, और 115 इंटू 6.2 जब आप लोग करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 600, ये 15 छक्के 90, 690 713 के समथिंग आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 713 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा सी। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ 19 से 2024, शिफ्ट कौन सी है फर्स्ट थी। आंसर दो सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इसका आंसर दें। एक व्यक्ति ने 11,500 रुपए में 2 भैंस खरीदी। ठीक है, एक भैंस को 15% की हानि पर, दूसरे भैंस को 19% के लाभ पर। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, तो आपसे पहली भैंस का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। ये तो एकदम ही आसान है। ठीक है, यहां से देखो एक को कितने पर 15% की हानि यानी कि 85, और एक को कितने पर बेच रहा है यहां पर 19% प्रॉफिट पर यानी 119। ठीक है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर हो तो इनका रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 17 से 5 बार और 17 से यहां पर आ जाएगा 7 टाइम्स, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7:5 आ जाएगा। और 7:5 क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 11,520 है ये किसकी वैल्यू है, 7 और 5 12 की वैल्यू है। ठीक है, ये 11,520 जो वैल्यू है
टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 7 और 5 कितना है 12 है, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया पहली भैंस का, तो पहली भैंस का यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कुछ 7 का मल्टीपल है क्या, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल यहाँ पर ये नहीं है, ये हट जाएगा, और 7 का मल्टीपल ये कितना हो जाएगा 63 है ना, 41, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। ये 63 42, हाँ ये 7 का मल्टीपल है, और यहां से ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर पूरा ही सोल्व करें, एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर कंप्लीट ही सोल्व करें, नहीं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 19 से 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और शिफ्ट कौन सी है सेकंड थी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 6720 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ से, एक दुकानदार ने 2800 रुपए में प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची है, ठीक है। यदि उसने ये घड़ियां 40%, 25%, 12% लाभ पर बेची और उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यह आपसे पूछा गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो सेलिंग प्राइस है वो यहां पर आपको सेम रखना है। कैसे, देखो 40% जो होता है वो कितना होता है, आप कहेंगे 2/5 होता है, ठीक है। और यहां से 25% जो होता है वो कितना होता है 1/4, और यहां से 12% जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 × 12 और 25 के 100, ठीक है। तो यहां से आप लोग सीपी और यहां से आप लोग लिखेंगे एमपी। ₹4 के आर्टिकल को, सॉरी यहां पर ₹5 के आर्टिकल को 2 का प्रॉफिट कितने में बेचोगे 7 पर। यहां पर एमपी थोड़ा ना एसपी आएगा ना, ठीक है, एसपी आएगा यहाँ पे। ₹5 के आर्टिकल को 2 का प्रॉफिट 7 का, ₹4 के आर्टिकल को ₹1 का प्रॉफिट 5 का, और यहाँ पर 25 के आर्टिकल को ₹3 का प्रॉफिट कितने का बेचोगे 28 का। लेकिन आपको ये कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी इतने में बेची है, यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हम लोग सेम कर लेंगे। 7, 5 और 28, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा यहाँ से इसका 140, ठीक है। तो यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 20 से, यहां पर इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 28 से, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। इसको 20 से तो इसको भी 20 से, इसको 28 से तो इसको भी 28 से, और यहां पर इसको यहां पर 5 से तो इसको भी यहां पर 5 से, ठीक है। चलिए तो ये तो कितना हो जाएगा 100, ये 28 दूनी 56 यानी कि 112, और ये 125, ठीक है। तो 300 और 12 और 15 25 और 12 37, यानी कि ये तो हो जाएगा 337, और यहां से ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भी 140 है, ये भी 140 है, और यहां से ये भी 140 है, तो 140 × 3 यानी कि 420। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर सभी बच्चे 337 रुपए के आर्टिकल को 420 रुपए में आप लोग बेचते हैं, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप कहेंगे 83 का। कितने पर, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितना है 337 है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। सो कितने टाइम्स आएगा ये 3 दूनी 6, यानी कि ये आएगा 0 पॉइंट और 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा यहां से 2463, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 0.2463 आपका राइट आंसर होगा। कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, ठीक है।
क्यों नहीं कर रहे हो भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश ने दिवाली की खरीदारी में 30,000 रुपए और टीवी सेट खरीदने पर 45,000 रुपए खर्च किए, ठीक है, और उसे और शेष 40% राशि उसके पास नगद के रूप में थी, ठीक है। तो यहां पर कुल राशि आपको बतानी है। एकदम ही आसान है बेटा, ये खर्च कर दिया और जो परसेंटेज में दिया गया है वो क्या है, यहां पर उसके पास में बची हुई है। तो खर्च कितना किया, 100% में से 40% आपके पास बचे हैं, तो खर्च कितना किया, 60%। 60%, लेकिन पैसे कितने खर्च किए, यानी कि जो अमाउंट है वो कितना खर्च किया, 30,000 और 45,000, यानी कि 75,000। ये जो 75,000 है ये किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे 60% की, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 100% की। तो यहां से कितने बार जाएगा ये, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 125, यानी कि आंसर कौन सा आ जाएगा, यहां से 1,25,000 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है कि 4 कुर्सियां और 3 मेजों का जो मूल्य है वो 2,100 रुपए है, और 5 कुर्सियां और 2 मेजों का मूल्य है वो 1,750 रुपए। तो एक कुर्सी का मूल्य आपको बताना है। चार कुर्सियां और 3 मेज है। मैं मान लेता हूं जो कुर्सी है वो x है और मेज क्या है, y है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या कि 4x प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 2,100 रुपए, ठीक है। और यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, 5x प्लस के 2y और बराबर में 1,750 है, ठीक है। आपसे यहां पर क्या पूछा गया, एक कुर्सी का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य यहां पर x की वैल्यू पूछी गई है, x की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर y की वैल्यू सेम रख लेता हूं। तो y की वैल्यू यहां पर 3 है, यहां पर 2 है, ठीक है। तो इसको सेम बनाने के लिए मैं इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 से, ठीक है। यहां भी 2 से, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 8x, ये 6y और ये भी 6y। यहां से ये कितना हो जाएगा, 4,200, और यहां से 17×3 = 51, यानी कि 5,100 ये हो गया, और 50 इंटू 3 150, यानी कि 5,150 हो गया, 5,250 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको सोल्व करो, ये तो कट जाएगा, और ये 8x और ये कितना है 15x। तो 15x में से 8x जाएगा तो 7x, 5,250 में से 4,200 जाएगा तो कितना बचेगा, 1,050, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 15×7 150, 105, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 150 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। पता नहीं आज कहां गए सभी के सभी। और अगर आपको यहां पर y की वैल्यू पूछता तो फिर हम लोग यहां से x की वैल्यू बराबर रखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम ही आसान है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए ने बी को 33% प्रॉफिट पर एक घड़ी बेचता है, बी से 20% हानि पर बेचता है और सी इसे 532 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखो, ए बी को 33% प्रॉफिट यानी कि 100 के आर्टिकल को 33% प्रॉफिट 133 पर बेचेगा। हमें नहीं पता उसका जो कॉस्ट प्राइस वो क्या है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 33% प्रॉफिट कितने में बेचेगा? 133 बटे 100। उसके बाद में कह रहा है कि बी से 20% हानि पर, 20% हानि पर यानी कि 100 के आर्टिकल को कितने में बेचेगा? 80 में। और ओवरऑल यानी कि जो सी ने चुकाए हैं वो कितने चुकाए हैं? सी ने भुगतान किया है वो 532 रुपए का किया है। ठीक है, यहां से यदि हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स 20 से और ये 5 टाइम्स, और यहां से ये कितने टाइम जाएगा? तो 13 चौके 52। ठीक है, ये 4 टाइम्स, यहां से ये 4 से 4 टाइम हट जाएगा, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा? सीपी आ जाएगा आपका 500, और यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर देंगे और उसके बाद में फिर हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा क्या कर रहा है, सोहन क्रम मूल्य पर चीनी बेचता है, ठीक है, लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है और इसी प्रकार उसे 28% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, वह 3.2 केजी चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी दे रहा है? यहां भी वो बेच रहा है यानी कि 3.2 ग्राम जो चीनी है वो प्रॉफिट पर बेच रहा है, और वास्तव में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 28%। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट, ये जो 3.2 है, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूं, तो यहां से सॉरी ग्राम में चेंज करूं, तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 3200 ग्राम, और ये 3200 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 128% प्रॉफिट। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से ये आपसे पूछा गया, ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स चला जाएगा, और ये 4 से यहां पर 25, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2500 ग्राम आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहां से आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 198 चॉकलेट के अंकित मूल्य पर 220 चॉकलेट खरीदता है, ठीक है, इसके बाद वह प्रत्येक चॉकलेट को 3.7% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यहां पर ऐसे समझो, ये जो 198 एमपी है, मार्क प्राइस है, ये किसके बराबर है? 220 सीपी के, ठीक है, और यहां से अगर मैं इसको 11 से काटूंगा, तो 11 से ये 20 टाइम्स, और 11 एकम 11, और 11 8 88, ठीक है, तो यहां से सीपी और यहां से एमपी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? तो एमपी है वो आ जाएगा, यहां से एमपी आ जाएगा 20, और सीपी कितना आ जाएगा? यहां से 18, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है? इसके बाद वह प्रत्येक चॉकलेट को इतने % की छूट पर बेचता है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको मैं मान लेता हूं जो मार्क प्राइस है वो 100 है, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन करने का थोड़ा मेथड है वो सही हो जाएगा, ठीक है।
और यहां पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, ये प्रत्येक चॉकलेट पर 3.7% की छूट दे रहा है। अगर 3.7% की वो छूट दे रहा है तो मुझे एक बात बताओ कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे ये जो बेचेगा ये 96.3% की बेचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, वो कितना है, 100 रुपए। और चलिए श्रद्धा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड श्रद्धा। 100 रुपए के मार्क प्राइस पर अगर आप डिस्काउंट देते हो 3.7% का तो कितने में बेचोगे? सो आपका रिप्लाई आएगा कि 96.3% में हम लोग बेचेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर सभी बच्चे 90 रुपए के आप लोग खरीद रहे हैं किसी भी आर्टिकल को और 96.3% में आप लोग बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सो आप कहेंगे 6.3% का प्रॉफिट हो रहा है। और आप सभी बच्चे जानते हैं प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। क्लास मैंने शुरू की थी उसमें मैं आपको 5 पॉइंट सिखा के आया हूं और 5 पॉइंट से ही हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 90 और इंटू 100, तो ये कितने टाइम जाएगा, आप कहेंगे 7 टाइम्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 7% यहां से राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्या समझ पाए हैं सभी बच्चे? बताने की कोशिश करो मेरे को। ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं, श्रद्धा समझ पाए हैं क्या बेटा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सभी बच्चे करने की कोशिश करो और आंसर दो। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज का फेयर है। ठीक है, लैंग्वेज से आपको डरना है नहीं। ठीक है, लैंग्वेज बड़ी दे सकता है, मैं आपसे पहले कह रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है एसएससी फेज 12 का है, 21 से 2024 का। शिफ्ट कौन सी है, सेकंड है। एक व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयरों को क्रय विक्रय करते समय देखता है कि इसका मूल्य पिछले दिन से 10% क्या हो जाता है, कम हो गया है। ठीक है, 10% कम हो गया है। अगले दिन वृद्धि की प्रतीक्षा में वह उसे अगले दिन के लिए रखता है, लेकिन शेयर का मूल्य पिछले दिन की तुलना में 8% कम हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड अंशुल, ये टाइम है आने का। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि फिर वह अपने शेयर बेचता है और उसे 12,420 रुपए प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा गया है इसे पिछले दिन अगर बेचा होता तो वह कितना बचा सकता था, ये आपसे पूछा गया है। देखो, हमें इसकी इनिशियल प्राइस निकालनी है और हमें नहीं पता कि इनिशियल प्राइस क्या है, उसको मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है, फिर कह रहा है 10% कम, तो 10% यानी कि कितना हो जाएगा, 90/100। और 90/100 को ये लिख सकता हूं मैं 9/10। उसके बाद में ये कह रहा है कि उसे 8% कम में, तो 8% कम में 8% कम यानी कि 92/100, और 92/100 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 23, और ये कितना आ जाएगा 25। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, 12,420 की वैल्यू है। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखो 9 से ये कितने टाइम जाएगा, तो 9 एकम 9 और 9 तिये 27 और 8 नाम 72। ठीक है, और यहां से ये कितने टाइम जाएगा, इससे 6 टाइम्स। 25 छक्के कितने होते हैं, 150। हाँ ठीक है अंशुल, ठीक है, यानी कि जो इनिशियल प्राइस है वो कितनी है, 15,000 है।
ठीक है। लेकिन यहां से ये कह रहा है कि यदि उसने इसे पिछले दिन बेचा होता यानी कि 10% कम पर बेचा होता, ठीक है। तो 10% कम पर अगर वो बेचा होता तो कितने में बेचता, तो आपका रिप्लाई आएगा यहां से 13,500 रुपए में बेचता। और अभी कितने में बेच रहा है, अभी ये 12,420 रुपए में बेच रहा है, यानी कि जो लास्ट में आएगा वो 80 आएगा, ठीक है। 80 यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका 1080 आपका राइट आंसर आएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आंसर दो, पढ़ो ध्यान से। 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। देखो ये 84 एसपी किसके बराबर है, 105 सीपी के बराबर है, ठीक है। यहां से काट दो, इसको रेशियो बना लो, तो ये 2100 के 84 और 21 5 125, तो यहाँ पे सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर सभी बच्चे 4 रुपए के आर्टिकल को यदि आप लोग 5 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, आपका रिप्लाई आएगा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का। और आप ये भी जानते हैं प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, तो 1/4 इंटू 100, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 25% आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं से प्रत्येक को 3,000 रुपए में बेचा गया, ठीक है। पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। और यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया तो दूसरे वस्तु पर हुई हानि आपको बतानी है, ठीक है। बताने की कोशिश करो यहां पर सभी बच्चे। देखो जब कभी भी आपसे परसेंटेज में पूछे, ठीक है, आंसर, तो हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। अच्छा एक बात, मेरे को सभी जब क्लास देखे, रिकॉर्डेड देखे या फिर लाइव देखे, ठीक है, आप मुझे एक बात बताना, क्या बात बताएंगे कि इस क्लास का जो टाइम है उससे आपको प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैराथन के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, ये आप लोग मेरे को सभी सुझाव देंगे, ठीक है, सजेस्ट करेंगे अपने क्लास के लिए। आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वेरी गुड अंशुल, ठीक है। देखो एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं 25% कितना होता है 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर है सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि 4 के आर्टिकल को कितने में बेचा जा रहा है 5 में। 4 रुपए के आर्टिकल को अगर 5 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का, ध्यान से समझना, ठीक है। 4 रुपए के आर्टिकल को अगर आप लोग 5 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का। लेकिन ये कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि इस 1 को हटाने के लिए यहाँ पर 1 की कमी करनी पड़ेगी, और अगर 1 की हमें कमी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चे एक बात बताने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो तो सेम है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी कितना रहेगा 5 रहेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस को हमें सेम रखना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हमें -1 चाहिए,
तो यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। यानी कि 6 रुपए के आर्टिकल को 5 रुपए में बेचेंगे तभी आपके पास में 1 रुपए का लॉस आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, लॉस कितना हुआ। मुझे एक बात बताओ, 6 रुपए के आर्टिकल को 5 रुपए में बेचोगे तो कितने का लॉस होगा, 1 का, 6 पर और मल्टीप्लाई 100, 1/6 आप सभी बच्चे जानते हैं 16 2/3% होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो ध्यान से और आंसर दो। उसमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था, इसमें लॉस परसेंटेज पूछ लिया। क्या कह रहा है देखो, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लेन देन में हानि प्रतिशत आपको बताना है। देखो 80 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 72 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। तो यहां से आप लोग रेशियो निकाल लो, 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 10 टाइम्स और 8 से काटेंगे 9 टाइम्स। तो यहाँ पर सीपी और एसपी, सीपी अपॉन एसपी यानी कि सीपी कितना आ जाएगा 10 और एसपी कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। 10 रुपए के आर्टिकल को अगर आप लोग 9 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, आप कहेंगे लॉस होगा। कितने का होगा, 1 पर, कितने का, 10 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10% आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी आपका यहां से राइट आंसर आएगा, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्काउंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ने जितने मूल्य पर 30 पुस्तकें खरीदी उतने ही मूल्य पर 25 पुस्तकें बेची, तो उसे कितने प्रतिशत के लाभ या हानि हुई है। देखो 30 वस्तुएं खरीदी यानी कि 30 सीपी बराबर में कितना हो जाएगा, 25 एसपी, है ना। तो यहां से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, इनका रेशियो बना लो, ठीक है। ये यहां से अगर 5 से काटेंगे तो 6 टाइम्स और यहां से ये 5 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 5, सेलिंग प्राइस 6। 5 रुपए की वस्तु को 5 रुपए की वस्तु को अगर आप लोग 6 रुपए में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का, 5 पर और मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 20% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एसएससी फेज 12 और 25 से 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शिफ्ट कौन सी है, सेकेंड है। वेरी गुड अंशुल। देखो जॉन 20 किलो गेहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रहा है, तो उसका एवरेज प्राइस आपसे पूछा गया। तो एवरेज प्राइस क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज,
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो 20 किलो 30 रुपए के हिसाब से, तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा यहाँ से 600 रुपए। ठीक है, फिर यहां से कितना हो जाएगा 30 किलो 50 रुपए, तो 30 किलो 50 रुपए यानी कि 1500। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2100। 2100 रुपए में कितना खरीद रहा है, 20 किलो तो ये है और 30 किलो ये है 50। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 से ये 100 कितने टाइम 2 टाइम्स, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा 42 केजी आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% की छूट की घोषणा की यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, मैंने अभी आपको सिखाया था, ठीक है, कि एमआरपी एमपी कैसे निकालते हैं। एमपी के लिए आपको सेलिंग प्राइस देगा और डिस्काउंट परसेंटेज देगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या पूछा गया आपसे, एमपी पूछा गया है, मार्क प्राइस पूछा गया है। तो ये जो 1245 है ये किसकी वैल्यू है, आप कहेंगे 1245 है ये 17% छूट, और 17% छूट कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछा है 100 की। चले हमारे साथ हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दिन में 2 क्लास होती है। ठीक है, एक होता है हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं जिसका टाइम 4 PM होता है, जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चंस। और एक जो क्लास होती है वो रात को 9 बजे होती है जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करते हैं। ठीक है, हेमंत आंसर दो। फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझो सभी बच्चे। यहां पर आप देखेंगे ना तो आपको यहां पर 5 गिवन है। कितना गिवन है 5, और आपको पता है यहां पर 3 है। ठीक है, 3 को यहां पर 5 से डिवाइड करेंगे, कोई बात नहीं हेमंत। ठीक है, किसकी तैयारी कर रहे हो एक बार मेरे को बताना। ठीक है, यहां पर लास्ट में डिजिट कितना है 5 है, और यहां पर 3 को 5 से डिवाइड यानी कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड करने पर मुझे जो चाहिए यहां पर वो वैल्यू कितनी चाहिए, यहां पर जो वैल्यू चाहिए मुझे वो चाहिए कितनी चाहिए यानी कि लास्ट में ये 5 है और इसको 3 से डिवाइड करना है, तो यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा, यानी कि जो लास्ट डिजिट आएगी वो 5 आएगी। यहाँ पर ये लास्ट डिजिट 5 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, या फिर नहीं विश्वास तो यहाँ पर देखो 83 1 बच गए कितने, सो आप कहेंगे 1 और 415, और 415 जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आ जाएगा 83 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आ जाएगा 415 आएगा, है ना। ठीक है, सो आंसर आ जाएगा आपका 1500। तो आप यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन करना शुरू किया करें। पहले इस वाले क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो पहले। चले वेरी गुड, क्लास आपकी 9th में ही है। ठीक है, आप अभी मौज मस्ती करो। ठीक है, ठीक है हेमंत, ठीक है बेटा, गो जाओ और सो जाओ, 11 बज गए अब तो। अंशुल आंसर नहीं आया अभी 29 का।
देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपए बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, देखो 2100 और 1460, तो 2100 और 1400 3500, और ये हो जाएगा 3560। ये जो 3560 है ये किसकी वैल्यू है, 2 की, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे यहां से आ जाएगा 17 और 80, 1780 रुपए आ जाएगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आपसे क्या कह रहा है, ये 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट कमाने के लिए यानी कि 1780 रुपए पर 20% प्रॉफिट यानी कि कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में। ठीक है, यहां से यदि आप देखते हैं, ठीक है, तो ठीक है हेमंत, ठीक है बेटा, यहां से आप यदि थोड़ा बहुत सोचते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा है ये तो 00 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 00 चलो ये कट जाती है। ठीक है, ये 00 यहां से कट जाएगी। अब यहां पर ये जो 12 है इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूं, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 4 का भी मल्टीपल आएगा और 3 का भी मल्टीपल आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा भी समझाऊंगा। सो 4 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई देखें तो 4 का डिजिट सम, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ये ठीक है, यहां पर ये ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, सभी में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अंशुल, चलिए श्रद्धा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड श्रद्धा, है ना। अब आपको यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम, तो डिजिट सम यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 5 11 और 2 13, ये नहीं होगा, ये 9 और 4 9 और यहाँ पर 3 12, ये हो सकता है, यहां से ये 6 और 4 10 15, ठीक है बाय, और यहां से देखो ये 6 5 12 11 12 और 2 14, ये नहीं हो सकता, यानी कि ये 2 आंसर तो हो सकता है, तो फिर हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, 84 और 9 जब आप लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 93, और 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 2136। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है कि रियान 56 रुपए में एक लैपटॉप और 22,000 यानी कि 22,000 रुपए में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा। ठीक है, उसने लैपटॉप को 20% प्रॉफिट पर और स्कैनर को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना आपको बतानी है। यहां पर क्या है, एक लैपटॉप है और यहां पर क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, लैपटॉप को कितने में, 56,000 में, और प्रिंटर को कितने में, 22,000 में, है ना। तो यहां से इसका रेशियो बना लेते हैं, और रेशियो अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 से ये आएगा 28, और यहां से 2 से आएगा ये 11। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया है। ओके, ये क्या कह रहा है, यहां पर लैपटॉप को 20% प्रॉफिट पर और प्रिंटर को 15% पर। ठीक है, तो लैपटॉप को 20% प्रॉफिट पर और प्रिंटर को यहां पर 15% प्रॉफिट पर, और हमें नहीं पता ओवरऑल कितने में बेच रहा है, उसको मैं मान लेता हूं X%। ठीक है, और इनका जो रेशियो आया है वो कितना आ जाएगा, देखो आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए कि जो एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, उसमें एक नंबर जो ये जो बीच में नंबर आता है, बीच में यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है, ये एक नंबर इससे बड़ा आता है और एक नंबर इससे छोटा आता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकता हो, यहां से 20 में से x जाएगा तो कितना आएगा 20 माइनस के x, और यहां से कितना आ जाएगा x माइनस के 15। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 15 और अपॉन में
20 माइनस के x, और ये बराबर दोनों की वैल्यू कितनी है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 28/11 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, कोई चारा है नहीं। तो ये आ जाएगा 11x माइनस के 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165, बराबर में 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 560। ठीक है, और माइनस के कितना आ जाएगा 28x। ठीक है, ये 11x है और ये 28x है। ठीक है, तो यहां से 28 और 11 कितना हो जाएगा 39x, बराबर में ये माइनस के 165 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 725। ठीक है, यानी कि 725 हमें देखना है। 725 यहां से देखते हैं तो देखो 8 7 56 और 1 57, ये नहीं होगा, ये 8 9 72 और ये इसमें 5 बन रहा है, ये 9 दूनी 18 और 3 21, ये नहीं होगा, 7 दूनी 14 और 1 15, लेकिन हमें तो यहाँ पर 39 चाहिए। तो आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है अंशुल, बी आपका यहां से राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो ध्यान से और सोल्व करो। एक कलाई घड़ी 3000 रुपए में खरीदी और 3500 रुपए में बेची, लाभ प्रतिशत आपको बताना है, रेशियो बना लो। ठीक है, यहां से देखो कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 है और यहां से सेलिंग प्राइस कितना है 3500 है, रेशियो बना लो यहां से। तो 5 से काटो तो ये 6 बार और 5 से काटो ये 7 बार। ठीक है, आदित्य वॉइस क्यों नहीं आ रही बेटा, वॉइस तो आ रही होगी, एकदम परफेक्ट है वॉइस आदित्य। ठीक है, चलिए आते ही क्वेश्चन रॉन्ग करने लग गए हैं। चलिए हैप्पी हम होम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी 2 क्लास होती है, एक 4 PM पर हम लोग मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है, और एक 9 PM पर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करते हैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब देखो 6 के आर्टिकल को यदि आप लोग 7 में बेचोगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, 6 के आर्टिकल को यदि आप लोग 7 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट, 1 का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, और मैं क्लास शुरू किया था उसी टाइम पे मैंने आपको 5 फॉर्मूले सिखाए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो कल वो स्टार्टिंग से देख लेना, है ना। 1/6, और आपको पता है 1/6 जो होता है वो कितना होता है 16 2/3%, या फिर यूं कहे तो 16.66%। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक दुकानदार क्रय मूल्य 82% की हानि पर बेचता है, ठीक है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है, तो आपसे पूछा गया उसका प्रतिशत लाभ आपको बताना है। यहां पर आप लोग लिखोगे सीपी और यहां पर आप लोग लिखोगे एसपी। ठीक है, सीपी कितना है, यहां से सीपी अगर 100 रुपए है तो ये कितने में बेच रहा है 82% की हानि पर, और 82% की हानि यानी कि कितने में बेचेगा 18 रुपए में बेचेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद में कह रहा है लेकिन वह 28% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, 28% कम वजन का वो उपयोग कर रहा है, 28% कम का उपयोग कर रहा है यानी कि कितने का खरीद रहा है 72 का, और बेच रहा है कितने का है 1800 रुपए का। ठीक है,
चलिए, वेरी गुड गोवर्धन। ठीक है, सभी का आंसर एकदम राइट है, एकदम ही राइट है। ठीक है, यहां से इसका रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो जब हम लोग बनाएंगे तो देखो, अच्छा ये तो 100 आएगा ना, क्योंकि ये 72 में खरीद रहा है, तो बेच रहा है कितना में, 100 का। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, आपको पता हो तो यहाँ से 72 के आर्टिकल को 18 में बेचोगे तो कितने का लॉस होगा, 18 चौके 72 और 18 एकम 18, यानी कि 3 का लॉस होगा। कितने पर, 4 पर, और मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, 100 से। 3/4 कितना होता है, 75% आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि लॉस आएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, डी आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, ये अपना जो क्लास का टाइम है 9 PM, ये सही है कि नहीं है, एक बार मुझे पहले सभी कमेंट करो, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जब क्लास शुरू की थी तो काफी बच्चे नहीं आए थे टाइम से। मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए ये टाइम बेस्ट है या फिर नहीं है, 9 PM वाला। ठीक है, 40 क्वेश्चन है अंशुल, 40 क्वेश्चन है बेटा, 32 क्वेश्चन हुए हैं अभी। मुझे ये 9 PM वाला क्लास का टाइम बताओ, आप लोगों के लिए सही है या फिर इस टाइम को चेंज करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, अंशुल के लिए सही है, और सभी बच्चे कमेंट करके बताओ। गोवर्धन जी बताओ, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी बताने की कोशिश करो। आप कहेंगे तो चेंज कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, मॉर्निंग में, और सभी बताने की एक बार कोशिश करो मेरे को। ठीक है, और लोग भी जुड़े हुए हैं लेकिन वो कमेंट नहीं कर रहे, कमेंट करके बताओ सभी बच्चे। ठीक है, ये आप ही के फायदे के लिए हो रहा है। ठीक है, आप ही के फायदे के लिए मैं पूछ रहा हूं। जल्दी बताओ, अभी तो क्वेश्चन और भी है। अच्छा थोड़ा पहले कर देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हैप्पी होम। एक बार सभी कमेंट कर दो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के समझ पाऊं। अभी जाना मत, क्वेश्चन 40 तक है ना, क्वेश्चन 32 ही हुए हैं, ध्यान रखना। कहीं आप लोगों को सोचे, आप लोग सोचे कि बस हो गई क्लास, क्लास नहीं हुई है, अभी क्लास में टाइम है। फिर आप लोग 9 PM पर क्यों नहीं आते फिक्स। ठीक है, सभी के लिए ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे तो कोई समस्या लगी नहीं आपको लोगों को। ठीक है, और कोई समस्या हो तो मेरे को बता देना, आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आप भी अगर ऑफलाइन क्लास देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 33 करने की कोशिश करो और आंसर दो। ठीक है अंशुल। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी एक गाय 22,000 रुपए में बेचता है और 10% प्रॉफिट अर्जित करता है। ठीक है, उसे 114% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए गाय को उसे किस कीमत पर बेचनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको यहां से ये भी सिखाऊंगा
कि अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन या फिर काट पीटना नहीं आता है तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, ये 22,000 रुपए में बेचता है और 10% प्रॉफिट कमाता है, यानी कि ये जो 22,000 है ये किसकी वैल्यू है, 10% प्रॉफिट की। और 10% प्रॉफिट यानी कि 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 110 रुपए में। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो 22,000 है ये किसकी वैल्यू है, तो ये जो 22,000 है ये वैल्यू है 110 की, यानी कि ये जो 22,000 है ये किसकी वैल्यू है, 110 की वैल्यू है। और आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए वो 114 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर पॉइंट का तो कोई सवाल है नहीं, हमें यहाँ पर 114 का मल्टीपल चाहिए। 114 का मल्टीपल ये 23 आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता। यहां से क्या 114 में लास्ट डिजिट 9 आ सकता है, आप कहेंगे ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद में 114 का मल्टीपल क्या 238 आ सकता है क्या, आपका रिप्लाई आएगा ये भी नहीं आ सकता। तो फिर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ से 22,000 आपका 800 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है गोवर्धन। यहां से ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और ये आएगा 00। तो आंसर कितना आ जाएगा, 114 इंटू 2 यानी कि 22800 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक केश तेल उत्पाद 336 रुपए में बेचने पर 12% की क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। चलिए हैप्पी होम ने आंसर किया है, वेरी गुड। हैप्पी होम डेली जुड़ा करो बेटा, ठीक है, काफी कुछ इंप्रूव होगा। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि बैंक को छोड़ के आप लोग कोई भी एग्जाम देना, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग 9 PM पर टॉपिक वाइज कर रहे हैं और 4 PM पर हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो 336 रुपए ये 112 की वैल्यू है और हमें यहाँ पर कितना 9% यहाँ पर प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं ये जो 336 है ये किसकी वैल्यू है, 12% प्रॉफिट यानी कि 112 की, और 9% प्रॉफिट की वैल्यू हमें चाहिए। वापस वही देख लो कि 109 का मल्टीपल कौन सा है, ठीक है। तो 109 का मल्टीपल ये हो सकता है, नहीं हो सकता। 109 का मल्टीपल ये नहीं है, 109 का, 109 का ये नहीं है, ठीक है। और ये 112 से ये कितने टाइम, 3 टाइम्स। तो आंसर कितना आ जाएगा, 327 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हैप्पी होम का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है, आप लोग सभी जितने भी हैं मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं मैथ्स के लिए, ठीक है, कि आप डेली शाम को 4 PM पर और रात को 9 PM पर डेली जोड़ा करें, ठीक है ना। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 12% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में हुई प्रभावी प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 लगा दो, a प्लस बी माइनस के a इंटू बी अपॉन में 100 वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो यहां से 15, a की वैल्यू कितनी है 15, b की वैल्यू कितनी है -12, फिर माइनस के यहां पर कितना आ जाएगा 15 इंटू 12 और बटे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 15 12 होता है 180 और यहां से 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे 3, और 3 में से यहां पर 1.8 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 1.2% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एकदम ही आसान क्वेश्चन था ये तो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कल हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्काउंट में भी हम लोग 50+ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, उसमें डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, और वो एक डिस्काउंट देके दूसरा डिस्काउंट पूछता है वो भी, और हम लोग जो उसमें क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस कल वाली क्लास में। तो कल वाली क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और क्लास तो सभी इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी फेज 12 का है, 24 से 2024 का। और उससे पहले स्टार्टिंग में मैंने एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन करवाए थे पहले, फिर सीएचएसएल मेंस के, और अब जो करवा रहा हूँ एसएससी फेज के क्वेश्चन कर रहा हूँ 12 के। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे करके बताने की कोशिश करो। एक विक्रेता ने 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे, ठीक है, और 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप बैग बेचे, ठीक है। तो 3,225 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए? क्या कह रहे हो अंशुल? अंशुल क्या कह रहे हो बेटा? आप देख पा रहे हैं क्लास, सॉरी टाइम क्या हो रहा है, 11:04-5 हो रखे हैं, है ना, और अपनी क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो अपनी मेहनत है ना, ये बेकार नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे तो यहाँ पे सो चुके होंगे इस टाइम पे, ठीक है। सब सक्सेस आप लोग जब भी होंगे जब सब सो रहे होंगे और आप जग रहे होंगे, ठीक है। मुझे यहां से एक बात बताओ, एक विक्रेता ने 13,000 रुपए में 20 लैपटॉप बैग खरीदे, तो एक बैग का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अंशुल अच्छे से एक्सप्लेन करो, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। तो एक बैग का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13,000 को 20 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 650 रुपए, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? सो सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहां से 10,125 रुपए में 15 लैपटॉप खरीद रहा है, तो 10,125 वैल्यू है किसकी? 15 की, ठीक है, और ये थी 20 की, तो ये कितना हो जाएगा? 15 छके 90 और 15 7 105, ठीक है, और 15 5 75। वेरी गुड हैप्पी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है ये? 650 के आर्टिकल को यदि आप लोग 675 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 25 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 रुपए का प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, कितने का कमा रहा है? 3,225 का कमाना है आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और यहां पर 25 नाम 225, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां से? 129 आपका राइट आंसर आएगा। क्या समझ पाए हैं सभी बच्चे? और परसों और भी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि परसों जो हम लोग करने वाले हैं वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम करने वाले हैं, और उसी में ही हम लोग रेशियो करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है अंशुल। क्वेश्चन नंबर 37। देखो, समान मूल्य की दो वस्तुओं पर टी को एक वस्तु पर 12% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे वस्तु पर 8% की हानि प्राप्त होती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। समान मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यहां पर आपको सेम रखना है।
कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहां पर आप लोग जो लिखेंगे वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 12% प्रॉफिट पर, यानी कि 100 के आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर कितने पर बेचेगा, 112 रुपए में, ठीक है। दूसरी वस्तु को 8% की हानि पर, यानी कि 100 रुपए के आर्टिकल को कितने में बेचेगा, 92 रुपए में, ठीक है। यहां से कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस यदि यहां से सेम है तो यहां से कॉस्ट प्राइस तो कितना आ जाएगा 200, और यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 112 और 92, यानी कि 204 आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताऊं मुझे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो अगर 200 के वस्तु को आप लोग अगर 204 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे 4 का। कितने पर होगा, 200 पर, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 2%, और 2% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यहां से ये लॉस है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा बेटा। ऑप्शन बी क्यों आएगा, हैप्पी होम ऑप्शन बी नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन रॉन्ग मत करो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जितने भी बच्चे जुड़े हैं डेली आप लोग 4 बजे जुड़ा करो, शाम को 4 बजे, उसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन करते हैं 25 क्वेश्चंस, और शाम को हम लोग रात को जो हम लोग करते हैं वो मैराथन में, यानी कि कंप्लीट टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। पी ने क्यू को 25% हानि पर एक लैपटॉप बेचा, क्यू ने उसी लैपटॉप को आर को 20% प्रॉफिट पर, यदि आर उसे इतने रुपए में खरीदा तो पी के लिए लैपटॉप की कीमत क्या थी, ये आपसे पूछा गया। देखो हम मान लेते हैं कि जो उसकी जो कीमत थी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी, वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर सीपी इंटू उसे 25% प्रॉफिट लॉस पर, यानी कि कितना हो जाएगा 25% प्रॉफिट 75/100। उसके बाद में कह रहा है कि 20% प्रॉफिट 120/100, और फाइनल जो वैल्यू है वो कितनी है 2250 है, ठीक है। ये 75 से ये कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 30 से ये कितने टाइम जाएगा 4, और 4 से यहां से कितने बार जाएगा 25, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25,000, आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से राइट आंसर आएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा पहले आप लोगों के कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और पहले आपके डाउट्स ले लेता हूं मैं, डाउट के बाद में वापस क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जाना मत, अभी क्लास है, ठीक है ना, अभी क्वेश्चन बच रहे हैं। पहले आप लोगों की प्रॉब्लम बताओ, आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आपके डाउट्स बताओ एक बार मेरे को, क्या क्या डाउट्स है, और क्लास का टाइमिंग क्या रखना चाहिए, और इस क्लास को कैसे और बेहतर बनाया जा सकते हैं, वो सभी मुझे बताने की कोशिश करो, ठीक है।
और सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अपने फ्रेंड्सों को बताने की कोशिश किया करो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। हैप्पी होम कोई डाउट है क्या बेटा? अंशुल कोई डाउट है क्या? और गोवर्धन जी कोई डाउट है क्या? ठीक है, किसी भी बच्चे को कुछ भी किसी भी रिलेटेड डाउट है पूछ सकते हैं फटाफट। चलिए कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है और ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है।